पोरबंदर के मोचा और कड़च को जोड़ने वाली सड़क डूबी हुई है। लोग पानी के बीच से ही आने जाने को मजबूर हैं। इस सड़क पर एक दूध का टैंकर पलट गया था, जिसको आज निकाला जा सका है। यहां से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पोरबंदर में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा वो तस्वीर भी, जब एक दूध का टैंकर जो है मोचा से कड़च जो मार्ग जुड़ता है उस पर पलट गया था। उस टैंकर को कैसे निकाला जा रहा है क्रेन की मदद से, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पानी बहुत ज्यादा था, अचानक से सैलाब आया और पिछले 2-3 दिनों से पोरबंदर में तेज बारिश हो रही है। तो ये टैंकर जब इस सड़क से गुजर रहा था, जिस पर इस वक्त भी आप पानी का तेज बहाव जो है वो देख पा रहे हैं, तब ये दूध का टैंकर जो है वो पलट गया था। लेकिन अब देखिए यहाँ इसे निकाला जा रहा है इस क्रेन की मदद से। ये तस्वीरें जरा देखिए, क्रेन जो है इस वक्त सड़क पर मौजूद है और सड़क कहीं नजर नहीं आ रही है क्योंकि फ्लो बहुत ज्यादा है पानी का। क्रेन बुलाया गया है इस टैंकर को निकालने के लिए। पिछले 3 दिनों से बोल रहे हैं कि ये टैंकर जो है वो पलटा हुआ था। इस टैंकर के साथ साथ एक टेम्पो जो है वो भी आ रहा था, जिसमें कुछ लोग जो है बह गए थे, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन देखिए क्रेन की मदद से कैसे इस टैंकर को निकाल लिया गया है। इसके पहले बताया ये जा रहा है कि 2 क्रेन पहले भी आए थे, लेकिन वो इस टैंकर को निकाल नहीं पाए थे। फिलहाल टैंकर निकाल लिया गया है और इसके आगे जो है वो जेसीबी की एक मशीन लगी हुई है। बताया जा रहा है उसकी मदद से खींचकर इसे ले जाया जाएगा। हालात ये कि बाढ़ की वजह से पूरी सड़क दिख भी नहीं रही है। लोग बावजूद इसके जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। टेम्पो से मोचा से कड़क के बीच की दूरी को तय किया जा रहा है। जल भराव की स्थिति में सफर करना कितना खतरनाक है आपको तस्वीरों में पता चल रहा होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है और इसी वजह से लोगों को इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। पोरबंदर के मोचा और कड़च गांव को जोड़ने वाली सड़क का जरा आप हाल देखिए, क्योंकि पोरबंदर में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे ज्यादा पोरबंदर जो है वो बाढ़ग्रस्त बताया जा रहा है और बारिश के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये खेत हुआ करते थे और यहाँ जो फसलें हुआ करती थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं और बताया जा रहा है दूर दूर तक जो है वो इस वक्त पानी भरा हुआ है। आपको कहीं भी खेत नजर नहीं आएगा, आपको मानो दरिया नजर आ रही है। और जरा सड़क की हालत देखिए। इस वक्त हम इस सड़क पर मौजूद हैं, जिसमें एक हमें टेम्पो का सहारा लेना पड़ा है मोचा से कड़च जाने के लिए। बाइक इसी में जाती आपको नजर आ जाएगी। लोग जो है देखिए इसी सड़क पर मौजूद है, इस पानी में मौजूद हैं और बता रहे हैं कि 2 दिन पहले हालात इतने ज्यादा खराब थे कि कमर तक पानी भरा हुआ था और यही वजह है कि वहाँ एक टेम्पो जो है, जो टैंकर है वो पलट गया। देखिए गाड़ियां इसी सड़क से होकर गुजर रही हैं और दूसरी तरफ जरा पानी के इस बहाव को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हालात कैसे हैं। और ये हालात तब हैं जब ये कहा जा रहा है कि 2 दिन से अभी फिलहाल बारिश कम हुई है, तो ये पानी का स्तर कम हुआ है। अगर ये स्तर कम हुआ है तो आप समझिए कि 2 दिन पहले हालात क्या रहे होंगे। अब हम कड़च गांव की तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये सड़क कड़च की तरफ जा रही है और देखिए यहाँ पर कई बाइक सवार मौजूद हैं जो इस वक्त इस सड़क को पार करने वाले हैं। कड़च में भी बताया जा रहा है कि कई लोग लापता हो गए थे। एनडीआरएफ की टीम ने 13 लोगों का रेस्क्यू किया था। अब ऐसे में अगर पानी का बहाव तेज हो जाए अचानक से, तो ये बाइक सवार लोग जो हैं या जिस टेम्पो में इस वक्त हम सवार हैं वो इस बहाव को झेल नहीं पाएगी। बहुत ही मुश्किल भरा ये रास्ता। ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली है। विजय को कहूंगी जरा उस मंदिर को दिखाएं। एक मंदिर बीच खेत में उधर आपको लेफ्ट साइड में नजर आ जाएगी। उस मंदिर को देखिए, वहां पर वो मंदिर डूबा हुआ आपको नजर आ जाएगा। ये खेतों की हालत है और ये गाड़ी देखिए, गाड़ी कैसे जो है वो जा रही है, इस सड़क को पार कर रही है। लोग यहाँ जब हमें देख रहे हैं तो इस उम्मीद से देख रहे हैं कि हम उनकी इस परेशानी को जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे और उन्हें शायद रिलीफ मिलेगी, यानी उन्हें किसी तरह की कोई मदद मिलेगी। इसी तरह ग्राउंड पर हालात क्या हैं, गुजरात की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। विजय अनिल अरोड़ा के साथ मैं श्वेता भट्टाचार्य, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए पोरबंदर से। तो पोरबंदर में आई बाढ़ ने इलाके की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख दी। जहां कभी खेत खलिहान हुआ करते थे, वहां सिर्फ पानी और नावें तैर रही। एनडीआरएफ के जवान लापता लोगों की तलाश लगातार कर रहे हैं।
पानी का स्तर इतना ज्यादा कि एनडीआरएफ को भी काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही। हालात पर पूरी जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य। एनडीआरएफ का इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो गेड़ के इलाके में चल रहा है। ये पूरा इलाका जो कि मोचा से होके कड़च और बागेसरा तक जाता है और आगे जाकर कुतियाना में मिलता है, ये पूरा इलाका गेड़ का इलाका बताया जा रहा है। और ये आप इस वक्त देख रहे हैं, हम खेतों में हैं और खेतों में 5 से 6 फीट से ऊपर पानी जो है वो भरा हुआ है और कैसे टीम जो है उस लापता शख्स की तलाश में जुटी हुई है एनडीआरएफ की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बोट के जरिए यहाँ पर टीम जो है पहुंची है और यहाँ पर टीम के लोग उतरकर तलाश कर रहे हैं और कई इलाके और बताए जा रहे हैं जहां ये टीम जो है वो पहुंचती है। दरअसल ये सर्च ऑपरेशन 3 दिनों से चल रहा है, आज तीसरा दिन है। 2 दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा इलाका है जिसमें तलाश की जा रही है उस लापता शख्स की। अब कह रहे हैं कि उसकी बॉडी की तलाश हो रही है कि वो उन्हें मिल जाए, क्योंकि गांव के लोगों का ये कहना है कि 14 लोग थे जो जब बाढ़ आई थी, जब सैलाब आया था, उसमें बह गए थे, जिसमें से 13 का सुरक्षित रेस्क्यू टीम ने कर लिया था, लेकिन एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। अब अखिलेश यादव के नाम लिखी उनकी एक चिट्ठी जिस पर सियासी बवाल मच चुका है वो आपको बताते हैं। नवभारत पर पूजा पाल एक्सक्लूसिव आई। जान पर खतरा होने पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की सोच सब जानते हैं। सदन में बैठी थी तभी निष्कासन पत्र मिल गया था, मुझे किसी ने ना कुछ कहा ना कुछ पूछा, सीधे निष्कासन का लेटर आया। दरअसल पूजा पाल ने अखिलेश यादव के नाम चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पति की तरह उनकी हत्या कराने की साजिश रची जा सकती। आपको पूजा पाल से एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि उनकी चिट्ठी में जो लिखा है उसमें किस तरह से समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो पूजा पाल ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाती हैं। वो बातें क्या हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जो मोटा मोटी तौर पर पूजा पाल ने बताया वो ये बताया कि उनके पति के हत्यारों को लेकर समाजवादी पार्टी कभी कुछ नहीं बोल पाई और उसके पीछे उन्होंने साफ ये कहा कि धर्म एक वजह थी जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी नहीं कह पाई कुछ भी। पूजा पाल कह रही थी कि समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम सबसे आगे होते हैं और बाकी लोग पीछे होते हैं। क्या लिखा बिंदुवार में आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, ये पूजा पाल आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के अपराधी समर्थकों का मनोबल काफी बढ़ता जा रहा है। उनके पति की हत्या जिस तरह से हुई उस तरह से उनकी हत्या भी की जा सकती है। इस चिट्ठी में पूजा पाल ने यह लिखा। उन्होंने इसके लिए कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को जिम्मेदार बताया। आगे उन्होंने लिखा है कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो चुका है। उनके जीते जी उनके पति के हत्यारों को सजा मिल चुकी है। उन्होंने आगे ये लिखा कि अगर अब मौत आ भी जाए तो ये उनके लिए गर्व की बात होगी। यूपी की सियासत में इस समय उबाल है एक नाम को लेकर। नाम है पूजा पाल जी का। पूजा पाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक लेटर आपने लिखा है और उस लेटर के बाद चर्चा बड़ी जोर शोर से हो गई है कि आखिरकार आपने लेटर क्यों लिखा। आपने नाम लिया है सीधे अखिलेश यादव का, सपा का, और आप कह रही हैं कि जान से खतरा है। क्यों आपने लेटर लिखा और क्यों आपको लगा कि जान से खतरा है? जान का देखिए, जिस तरह से मैंने सदन में माफिया अतीक अहमद का नाम लिया और उसके बाद जिस तरह से समाजवादियों के अंदर और उनके कार्यकर्ताओं के अंदर जिस तरह की बौखलाहट मची है, तो कहीं ना कहीं वो सब देखते हुए समझते हुए मैंने अखिलेश जी को लेटर लिखा है, क्योंकि इनके लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं किस तरह का है वो सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं कल कदार का कोई घटना न हो जाए, किसी तरह की कोई बात न हो जाए, तो इस वजह से जो मेरे विचार में था मैंने इसलिए लेटर लिख करके अखिलेश जी को दिया उनके नाम से। अच्छा, जो आप एग्रेसिव तेवर की बात कर रही हैं, बहुत सारी बात आपने सदन में मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की, उसके बाद क्या तो सदन में ही आपको लेटर मिल गया था कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है? जी हाँ, मैं 5 बजे सुबह बोली हूँ, मुझे समय मिला, मैंने 5 बजे अपनी बात रखी, वक्तव्य रखा और उसके 11 साढ़े 11 बजे मुझे सदन में ही मैं बैठी थी।